बीच नीचे संगीत को बोल रहा था कि मैं क्या जैसे आशु प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, तो मैं क्या ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि हाँ ये बात मेरे लिए थी, ये बात मेरे लिए हुई थी पास्टर जी, हालेलुया। तो ऐसे क्या होता है, बताने वाले को भी उत्साह मिलता है और फिर जो प्रोफेसी कर रहा है, जो प्रोफेटिक कर रहा है, उसको भी उत्साह मिलता है कि हाँ प्रभु ने मेरे को बताया और सच में वो बात पूरी हुई, हालेलुया। तो जरूर ऐसी प्रोफेसी के बारे में जो आपकी गवाही होती है, आपने कुछ रिसीव किया होता है, तो उसे बताया करें, आमीन, हालेलुया, उसे बताया करें। और फिर जब आप कहेंगे कि हाँ मेरे लिए ऐसा बोला गया, तो आपके लिए और प्रोफेसी आएगी, आमीन। आपने देखा होगा कि मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई किसी के जीवन में ऐसा है, और बंदा हाथ उठाएगा और फिर मैं उसके लिए प्रे करता हूँ, तो उसके लिए और पवित्र आत्मा बताते हैं, आमीन। पर यदि आप उसको दबा लेते तो जो उसके बाद की आशीष आपकी होनी होती है वो भी फिर दब जाती है, हालेलुया। तो इसलिए क्या करें, जब भी ऐसी प्रोफेटिक वर्ड आपको कुछ मिले, आपको लगे कि हाँ ये आज मेरे लिए था, तो आप जरूर कहें कि हाँ ये मेरे लिए था, तो आपके लिए उसके बाद जो प्रार्थना होगी उसमें और ब्लेसिंग आपके लिए खुलेगी, आमीन, हालेलुया। और फिर रात में और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि प्रभु जी जितने बच्चे यहाँ पे जितने लोग हैं सब हॉस्पिटल खाली हो जाए, डॉक्टर साहब मक्खियां मारते रह जाएं, हालेलुया। तो मैं कह रहा था कि मैं कहा ये सिर्फ कब होगा, जब प्रभु यीशु का राज्य आएगा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का राज्य जब आएगा तब ये काम हो जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु के राज्य के लिए हमें काम करना है, आमीन। प्रभु यीशु का राज्य कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह जी एक वेट कर रहे हैं कि सारे जगत में सुसमाचार प्रचार कर दिया जाए, आमीन। हम सब अपने अपनी लाइफ से, अपने अपने घरों परिवारों के द्वारा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और उसके लिए क्या करना होता है, हमें बाहर निकलना होता है। कहाँ निकलना होता है, बाहर निकलना होता है। मान लीजिए अपने काम पे जा रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, जब आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के ही आप लोगों को बता सकते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला है, आमीन, हालेलुया। अब हम हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में जहां भी मेरे को लगता है, जिसका लगता है कि इसका मरीज अब औखा है, मुश्किल है, इसके मरीज के ऊपर समस्या आ गई है, संकट आ गई, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे, उसको मैं बताता हूं कि देख भाई मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देंगे, आमीन। सबको नहीं बताता, सबको नहीं कि हाँ यीशु मसीह ठीक कर देगा, यीशु मसीह ठीक कर देगा, नहीं। जिसके मरीज को डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ भाई इसका औखा है, डॉक्टर से भी काम नहीं हो रहा, ले मैं बताऊंगा फिर यीशु मसीह ठीक कर देगा, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच लोग सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा चमत्कार भी लोगों के जीवन में होते हैं, आमीन, हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या, हमें बाहर निकलना पड़ता है, आमीन। तो ऐसे ही चर्च भी एक क्या है, एक प्लेस है जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा होता है, आमीन, हालेलुया। हम 2 बार पीछे से कसौली जाके आए, कसौली में जाके मैंने एक ही प्रार्थना करी, प्रभु इस भवन के लिए तेरा धन्यवाद, आमीन, इस भवन के लिए तेरा धन्यवाद। ये भवन पिछले सालों से तेरी गवाही दे रहा है, आमीन। बेशक ना वहां प्रार्थना हो रही है, ना प्रचार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, पर वो भवन, जो बिल्डिंग वहां पर खड़ी है, वो प्रभु यीशु की गवाही दे रही है कि यीशु मसीह का भवन है, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ही अब हमें भी, अब हम यहाँ घर में हैं, बेशक हम बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु के काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, पर एक भवन जो होता है वो प्रभु की गवाही अपने आप में देता है, आमीन, हालेलुया। भवन के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, भवन के साथ लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, आमीन, हालेलुया। सबको पता था कि ये भवन है, पास्टर विजेंद्र जी कहते हैं कि इसकी मिट्टी ले जाओ, मिट्टी भी आशीषित है, आमीन। तो ऐसे जो भवन होता है, भवन के साथ बहुत सारी फीलिंग्स, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, आमीन। तो इसलिए हम इस भवन को बनाना चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे। ये वचन मुझे प्रभु ने तब दिया था जब हमने पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने ऑफरिंग कलेक्ट करनी थी, हालेलुया। और मैं डर रहा था कि प्रभु जी मैं कैसे ऑफरिंग के लिए बोलूं सबको, हालेलुया, मैं कैसे सबको कहूं कि हाँ भाई आज क्रिसमस मनाना है, क्रिसमस की ऑफरिंग सब लोग दो। क्योंकि अब तक मैं जब उस टाइम में पास्टर नहीं था, उस टाइम में बेशक सेवा कर रहा था, प्रचार कर रहा था, दुआ भी कर रहा था, पर मैं उस टाइम तक पास्टर नहीं बना था, और इसलिए मेरे को लगता था कि मैं कैसे किसी को कहूं कि हाँ भाई ऑफरिंग दो, ऑफरिंग दो, ऑफरिंग दो। और आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने पहली बार कैरल सिंगिंग कर रहे थे, तो उस टाइम भाई अरमान जी की गाड़ी लेके के हम गए थे, और मैं कहा गाड़ी में तेल भी डलवाना है, और फिर हम एक बॉक्स बना के ले जाएंगे, बॉक्स को लेके जाके सबको कहेंगे कि हाँ इसमें अपनी ऑफरिंग दे दो क्रिसमस के लिए। तो एक मैंने छोटा सा एक पवित्र आत्मा ने मेरे को एक वो दिया, तरीका दिया कि हम ऑफरिंग कैसे ले, आमीन। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी में यहाँ से निकल गए और पता चला कि वो बॉक्स बनाना भूल ही गए और बना बनू के घर में ही छोड़ आए हैं, हालेलुया। तो फिर मैं कहा चलो प्रभु जी ठीक है, आज ऑफरिंग मैं किसी से नहीं लूंगा, मैं अपनी तरफ से आपकी सेवा में ऑफरिंग देता हूँ, हालेलुया। ये तेल जो आना जाना खर्चा है, ये सब आज मैं अपनी तरफ से आपके काम राज्य में देता हूँ, आमीन। और फिर आपको बताऊंगा कि उस दिन पहली बार हमारे पास 2200 रुपए की ऑफरिंग हुई, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। 2200 रुपए कहने में आज के टाइम में तो बहुत छोटे हैं, थोड़े से हैं, हालेलुया, पर उस टाइम पहली बार 2200 रुपए की ऑफरिंग मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगा था, हालेलुया।
और फिर उसके बाद और फिर मेरे पास जो वचन आया, वचन क्या था कि प्रभु मैं कैसे आपके लोगों को कहूँ, तो प्रभु जी ने मुझे दिया निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से, आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय। तो मैं डर रहा था कि मैं कैसे प्रभु के लोगों को कहूं कि प्रभु जी की सेवा के लिए भेंट लेकर आओ, सेवा के लिए दान लेकर आओ। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने मुझसे बात करी इस वचन के द्वारा। यहाँ पर लिखा यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा कौन है? प्रभु का सेवक है, आमीन। मूसा कौन है? प्रभु का। और ये अभी नया नया सेवक बना है, हालेलुया। ये भी कोई पुराना सेवक नहीं, ये भी नया नया सेवक बना है। इसने मिस्र से गुलामी से लोगों को छुड़ा कर ले आया है, आमीन। और अब कलीसिया तैयार है, कलीसिया इसके साथ साथ चल रही है, चर्च इसके पीछे पीछे चल रहा है, आमीन, हालेलुया। सभा इसके सारी इजराइलियों की सब मंडली इसके पीछे पीछे चल रही है, आमीन। तो यहोवा ने मूसा से कहा इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट ले आए, आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि इजराइलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट ले आओ, आमीन, हालेलुया। किसके लिए भेंट ले आओ? पास्टर के लिए, मूसा के लिए, किसके लिए लेके आए? हालेलुया, परमेश्वर के लिए भेंट ले आए, आमीन। परमेश्वर कह रहे कि मेरे लिए भेंट लेकर आए, हालेलुया। किसके लिए ले आए भेंट? सब कलीसिया बोले कि किसके लिए भेंट ले आए? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आपने परमेश्वर का नाम लिया है, आमीन। इजराइलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट ले आए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, आमीन, हालेलुया। जो दबाव से किसी को नहीं कहना कि हाँ ये दे इतना दे, हालेलुया। पर जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उनको कहना, आमीन, हालेलुया। आज यहाँ पर आप सब बैठे हैं, किसी के मन में बहुत विश्वास है कि मैं प्रभु के लिए काम करूं, और किसी के मन में अभी थोड़ा विश्वास है कि अपनी घर की स्थिति, परिवार की स्थिति, या विश्वास थोड़ा है तो थोड़ा ही सोचता है, या तो सोचता भी नहीं, हालेलुया, कि आज पैसे की बात क्यों कर दी, भेंट देने की बात क्यों कर दी। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हो जाती हैं, हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर यहोवा ये नहीं कह रहे कि हर एक के ऊपर ये बोझ डाला जाए, पर यहां के परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उनको ये काम करने के लिए कहना, आमीन। और जिन वस्तुओं की भेंट लेनी उनसे लेनी है वो ये है, अर्थात सोना है, आमीन। पहली बात क्या है? बोलो सारे, सोना, हालेलुया। अर्थात सोना, चांदी और पीतल, आमीन। सोना, चांदी और पीतल, यानी कि उस समय की सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती वस्तुएं सोना, चांदी और पीतल। और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े, सूक्ष्म सन्नी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल और सुगंधित धूप और सुगंधित द्रव, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, हालेलुया। मणियां और रतन, ये सब चीजें, जिन जिन के पास जो जो चीजें हो वो चीजें लेकर आ जाए, आमीन, हालेलुया। तो जिनके पास जो जो चीजें हो वो क्या करें? अपनी चीजें लेकर आ जाएं, आमीन। और फिर आगे परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको क्या दूंगा? कुछ ऐसे लोगों को हुनर दूंगा, बुद्धि दूंगा, और वो क्या करेंगे? जो लकड़ी वाले होंगे लकड़ी का काम करेंगे, जो लोहे वाले होंगे वो लोहे का काम करेंगे, जो कुछ पत्थर का काम करने वाले होंगे वो पत्थर का काम भी अपने आप करेंगे, तेरे पास आ जाएंगे, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच हमारे चर्च में भी बहुत सारे कारीगर परमेश्वर ने दिए हैं, आमीन। जब कारीगरों की जरूरत आ गई तो कारीगर भी अपने प्रभु अपने आप भेज देंगे, हालेलुया। पर अभी जरूरत किस बात की है कि क्या करें? सबसे कहना, इस परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि मेरे लिए भेंट ले आए, आमीन। मेरे लिए क्या ले आए? भेंट ले आए, आमीन। और जो कुछ 8वें वचन में लिखा कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं, आमीन, हालेलुया। वो लोग क्या करें? मेरे लिए एक क्या करें? निवास स्थान बनाएं, आमीन। किन से? परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा के लोगों से, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने, जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उद्धार पा लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, आज ये वचन उनसे है, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, कितने लोगों ने ग्रहण किया है? हालेलुया। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका है, प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है, आपको बचा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपके लिए है, आमीन। ये आप उसकी, आपकी जो कलीसिया है, आप जो उसका चर्च है, आपके लिए ये वचन है कि मेरे पवित्र स्थान को बनाओ, आमीन। मेरी कलीसिया को बनाओ, मेरे चर्च को बनाओ, हालेलुया। ये आपके लिए है, ये मेरे, हम सब के लिए है। मैं प्रभु का सेवक यहां से आपके लिए कह रहा हूं, आमीन। अभी हम गीत गा रहे थे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास,
वाणी तो अपनी सुना दे। आमीन। और ऐसे ही सेम टू सेम परमेश्वर ने अपनी वाणी मूसा को सुनाई। आमीन। मूसा जो सोच रहा था कि प्रभु अभी तो गुलामी से निकले हैं, अभी तो वहां से बाहर निकल कर आए हैं, मैं कैसे कहूंगा, पर परमेश्वर ने इससे भी क्या कहा, तू कह दे। आमीन। अब मैं बहुत से लोग सोच रहा कि अब मैंने ग्रुप में आज मैसेज डाल दिया है, और ग्रुप में मैसेज डाल दिया तो मैं सोच रहा कि प्रभु इसमें तो बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन जो अभी अभी जुड़े ही हैं, और उनके पास भी मैसेज जाएगा और वो कहेंगे कि पास्टर जी ने पहले ही जुड़ते ही पहले पैसे वाली मांग कर दी। हालेलुया। और उसमें लिखा कि 10 20 50 हजार से स्टार्ट करो। हालेलुया। तो मैं कहा भी और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज सुबह ही एक भाई जो मेरे साथ वहां पे थे, हमने प्रार्थना भी की थी उनके बेटे के लिए, शैमुएल के लिए, और उन्होंने मेरे पास फोन किया, पास्टर जी मेरे से जितना होगा मैं दूंगा, और आते आते उन्होंने 2000 रुपए भेज भी दिए हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर ऐसे काम करता है। आमीन। चर्च से मैसेज नहीं आया, कलीसिया से मैसेज नहीं आया, कलीसिया के बाहर से मैसेज आ गया पहले। हालेलुया। परमेश्वर महान है। आमीन। हम डरते हैं, मूसा भी डर रहा था, मैं भी डर रहा था कि प्रभु नहीं मैसेज पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ले अभी पास्टर ने तो मैसेज कर दिया, पैसे दो। हालेलुया। पर नहीं, लोग अपने आप तैयार बैठे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। आमीन। और लास्ट संडे मैंने भविष्यवाणी करते करते कहा था कि बाहर से लोग हमारे चर्च के लिए ऑफरिंग देंगे। आमीन। हालेलुया। बाहर का मतलब बाहर विदेश वाला नहीं कहा था, यानी कि कलीसिया के बाहर के लोग। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच अगर बाहर वाला वर्ड आए तो बाहर से भी जरूर आएंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। मैं अभी तक सोचता हूं कि हमने ऑफरिंग के लिए बहुत कम प्रचार किया है, ऑफरिंग के बारे में बहुत कम बताया है, या दान के, धन के, संपत्ति के बारे में, इनके चीजों के बारे में बहुत कम मैंने बोला है। हालेलुया। पर इसलिए मैं सोचता हूं कि शायद पता नहीं इतने पैसे हम इकट्ठे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर मुझे परमेश्वर अंदर से कह रहे कि ये काम मेरा है। आमीन। ये काम किसका है? परमेश्वर यहोवा का, और परमेश्वर इस काम को कर देना है। हालेलुया। हालेलुया। पर जो आप उसकी प्रजा हैं, आमीन, आप जो उसकी प्रजा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, अपना उद्धारकर्ता बना लिया है, प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं आज। आमीन। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं हालेलुया कि जो आपकी इच्छा हो। आमीन। हालेलुया। जो आपकी इच्छा हो, 10,000 20,000, तो मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक स्टार्टिंग अमाउंट चाहिए। हालेलुया। उसके बाद इतना हो गया हमारे पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोन अप्लाई कर लेंगे। आमीन। पर पहले हमारे पास एक स्टार्टिंग अमाउंट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम कुछ दिखा के, किसी को कुछ बयाना दे के, उसके बाद हम प्लॉट जगह ले लें, और उसके बाद फिर लोन का हम करके काम कर लें। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट ले आएं, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन सबों से मेरी भेंट लेना। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी भेंट लेना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो जमीन आसमान के मालिक है, सोना चांदी कह रहे, परमेश्वर कह रहे मेरा है, सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी है, पर फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से क्यों कह रहे हैं कि मेरे लोगों से भेंट लेना। आमीन। हालेलुया। तुम लेना, जरूर लेना इस बात को। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं। आमीन। इसके द्वारा आपकी ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं, और जब आप भेंट देते हैं तो आपके पैसे फालतू चीजों में, दुखों, बीमारियों, समस्याओं में जाने खत्म होते हैं, बंद होते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं यहां से गया था अपनी वाइफ के पास डिलीवरी के लिए, तो उसने बताया था कि 45,000 का हॉस्पिटल का खर्च आना है, और उस टाइम परमेश्वर ने मेरे पास इतने प्रेयर के काम भेजे, इतने प्रेयर के काम भेजे कि मेरे पास इनफ थे पैसे। हालेलुया। उसके बाद हमने बीच में गाड़ी भी ली, और गाड़ी की जो हमने सेल करी थी 2 लाख की थी, और उसके बाद अगली गाड़ी जो लेनी थी हमने 7.5 लाख की लेनी थी। लोन करा के सोचा था कि 5 लाख का मिल जाएगा, 5 लाख का नहीं मिला, 475 का मिला। हालेलुया। 475 का लोन मिला। अब बाकी जो पैसे थे वो सारे अरेंज करने पड़े, तो उसमें भी पैसे जो घर पे भी थे पापा से भी लेके वो भी इन्वेस्ट कर दिए, सारे 3 लाख के डाउन पेमेंट देके, उसके बाद जो लोन की अमाउंट मिली उससे हमने काम किया। हालेलुया। 35,000 अब तक आरसी वाले ने रोक रखे हुए हैं। हालेलुया। मैंने सोचा था कि शायद इतने में 2 लाख में देके हम बाकी लोन लेके काम चला लेंगे, पर वहां पर भी मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े, और अब मुझे वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए भी चाहिए थे, डिलीवरी के लिए भी चाहिए थे, डिलीवरी के लिए भी मैंने रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारी जरूरत को पूरा कर दिया। आमीन। पर जब वहां गए तो वहां जाके पता चला भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, और 5-6 लाख का ऑपरेशन है। तो मैं कहा ये तो मुश्किल ही हो गई। मैं चलो गाड़ी भी है, गाड़ी भी सेल कर देंगे, देखी जाएगी। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, प्रभु जी के दया से हम पीजीआई पहुंचते हैं, और पीजीआई जाके पता चलता है कि सारा इलाज फ्री है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। तो ये 6-7 लाख का ऑपरेशन प्रभु की कृपा से बिल्कुल फ्रीली हो गया है। आमीन।
हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमारे पैसों को, मैं सोच रहा था कि प्रभु जी आपकी सेवा के पैसे हैं, आपकी सेवा से मैंने पैसे प्राप्त करे हैं और ये पैसे मैं डॉक्टर को दूंगा, हॉस्पिटल में दूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि वो पैसे प्रभु जी ने लगन नहीं दिए। आमीन। जो मेरी नीड के थे, जरूरत के थे, वो मैंने वहां पे जो डिलीवरी में देने थे वो दिए, बस उसके बाद और पैसे नहीं दिए। हालेलुया। बच्चे के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं दिया। हालेलुया। ये प्रभु जी का अनुग्रह है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। तो जब आप प्रभु की सेवा के लिए अपने पैसे को निकालते हैं तो उसके साथ बहुत ब्लेसिंग छुपी होती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है मलाकी में, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारी फसलें बर्बाद नहीं होंगी। आमीन। जब तुम दान और भेंट निकालोगे तो तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रॉफिट पास्टर बेनीहीन जी की मैंने गवाही सुनी थी, तो वो कहते कि एक बंदे को मैंने सुना कि पास्टर था कोई, वो भी ऐसे मेरी जैसे कह रहा कि पास्टर प्रभु जी, मेरी कलीसिया के लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, गरीब हैं, इनको मैं कैसे ऑफरिंग के लिए कहूंगा। तो प्रभु की उसकी आवाज आती है, इनको गरीब बनाने वाला तू खुद है। हालेलुया। इनको गरीब बनाने वाला कौन है? तो खुद है। जब वो मेरे पास भेंट दान दशमांश लेकर आएंगे तो मैं उनके दानों भेंटों पर आशीष दूंगा, तभी वो अमीर होंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है धन प्राप्त करने की सामर्थ परमेश्वर यहोवा देता है। आमीन। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ देता है। आमीन। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हम समृद्ध बने, आशीषित हों। हालेलुया। पैसे में, धन में हम आशीषित हों, पर हमें उसके लिए एक काम करना चाहिए। अब आप देखिए, जो सिख लोग हैं वो कितने समृद्ध होते हैं इस बात में। हालेलुया। पर वो दान पुण्य में सबसे आगे होते हैं। आमीन। हमारे आंटी जी हैं लखविंदर कौर जी, हालेलुया, इनको प्रभु जी ने कैंसर से छुड़ाया। जब इनके घर में हम पहली बार ही गए प्रार्थना करने के लिए, तभी इन्होंने हमें पहले ऑफरिंग दी। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आमीन। पर अब इनको हमने थोड़ा बोला था कि हाँ, हम आपके घर में आएंगे, हमें ऑफरिंग देना, हमें भेंट चाहिए, हमें इतनी फीस लगेगी या कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला था। सिर्फ इनको कहा था कि हम आपके घर में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। पर इन्होंने मुझे भी और अरमान जी को भी साथ बराबर ऑफरिंग दी। हालेलुया। तो कैसे? इनको पहले से ही पता था कि हाँ, हमें ये करना होता है। आमीन। और सचमुच आप देखिए सिख धर्म के द्वारा कितनी सेवा करी जाती है, लंगर लगाए जाते हैं। वहां पे भी फिजाई में भी गुरुद्वारा है पीछे, और वहां पे दिन रात लंगर चल रहा है, लोग खा रहे पी रहे हैं। हालेलुया। तो सचमुच जब हम देते हैं तो देने, लिखा लेने से देना बेहतर है। आमीन। लेने से देना बेहतर है। आमीन। जब हम मेरे बच्चे के लिए किसी ने ब्लड दिया तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी जरूर दूंगा ब्लड। आमीन। तो मैं भी गया, उस टाइम किसी की जरूरत पड़ी और मेरे को कॉल आया कि आप ब्लड दे सकते हैं। मैं कहा हाँ दे सकता हूँ, और प्रभु की दया से मैं दे के आया। हालेलुया। तो लेने से क्या है? देना बेहतर है। आमीन। लेने से देना क्या है? धन्य है, आशीषित है। आमीन। हालेलुया। और जब सचमुच आज बारी है प्रभु के लिए, आमीन, ये मायने रखता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन। आप किसके लिए करने जा रहे हैं? प्रभु के लिए। मेरे दिमाग में और आ रही थी समस्या कि अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ चर्च के लिए दो, चर्च के लिए दो, और थोड़े दिनों बाद क्रिसमस आ जाएगा, फिर क्या कहूँगा, क्रिसमस पे भी दो। हालेलुया। फिर मेरे मन में रहा कि नहीं, चलो जो पैसे होंगे इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा करके हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट। नहीं, प्रभु ने मेरे को कहा क्रिसमस के लिए अलग से भेंट के लिए बोलना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं कर रहा था, इसकी स्टडी कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि लिखा है लोग मेरे लिए भेंट ले आए और जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आमीन। प्रभु खुद कह रहे हैं कि मेरी भेंट लेना लोगों से। आमीन। लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपसे जब लिया जाएगा तब आपके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। आमीन। हालेलुया। नीति वचन में लिखा कि अपने पहला परमेश्वर को दे देकर उसकी प्रतिष्ठा किया करना। आमीन। हालेलुया। आपने वो धनी वाली कहानी सुनी थी। प्रभु यीशु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, इससे अच्छा है कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगा। हालेलुया। पर वहां पर हमने क्या सीखा था, क्या समझा था कि धनवान क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? क्योंकि उनका मन सिर्फ धन धन में लगा रहता है। हालेलुया। पर ऑफरिंग जब आप देते हैं, जब आप दान भेंट देते हैं, जैसे आज ये बड़ी भेंट निकालने का विषय आपके सामने है कि प्रभु के भवन के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? धन से प्रेम नहीं दिखा रहे। हालेलुया। आप दिखा रहे हैं कि मेरा धन से प्रेम नहीं है, मेरा प्रभु से प्रेम है। आमीन। मेरा प्रेम किससे है? प्रभु से है। आमीन। हालेलुया। बलबीर भाई जी ने, आंटी जी ने उसी दिन ऑफरिंग निकाल के दी 10-10 हजार रुपए। हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इन्होंने दिया, इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 रुपए निकालना बहुत एकदम मुश्किल होता है। आमीन। हालेलुया। 10,000 रुपए अगर मेरे जेब से निकले तो बहुत मुश्किल लगता है, गूगल पे से और किसी ऑफ कर दे तो बहुत मुश्किल से लगता है कि हाँ अकाउंट बहुत खाली हो गया है। हालेलुया। पर सचमुच ये क्या दिखाता है कि हमारा प्रेम जो है वो धन से नहीं है। आमीन।
हमारा प्रेम जो है वो धन से नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह से है। आमीन। और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हालेलुया। धन तो कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच हम अपना प्रेम प्रभु को दिखाते हैं। हालेलुया। हम हर रोज अंगीकार करते हैं, प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। पर प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप भी प्रभु से प्रेम करें। आमीन। लिखा जो कोई प्रभु से प्रेम ना करे वो शापित तो हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु से प्रेम का ये तरीका है एक। आमीन। इससे आप प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सुस्त हो गए हैं, जाग रहे, प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे कि जोरदार। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। आमीन। मेरे को लग रहा है जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रही जा रहा हूँ उतनी ज्यादा मैं तेज तेज बोली जा रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है बोलता बोलता रुकी नहीं रहा मैं। हालेलुया। मैं प्रीचिंग मशीन बनता जा रहा हूँ और भी ज्यादा। हालेलुया। क्योंकि अब वहां पे सारे दिन चुप चुप रही जाओ, इधर उधर दिखी जाओ, पर यहाँ पे आके फिर एकदम बोलना होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु के नाम की जय। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? कि मेरे लिए भेंट ले आओ। आमीन। और जितने अपनी इच्छा से भेंट देना चाहे उनसे मेरी भेंट लेना। आमीन। रुकना नहीं, लेना है। आमीन। क्योंकि लेने से क्या होगा? उनके ऊपर आशीर्वाद आएंगे। आमीन। लेने से उनके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। जो लेंगे उनके ऊपर ब्लेसिंग आएगी। मैंने आज मैसेज में डाला है कि जो भी अपनी भेंट मेरे पास ऑफरिंग में अकाउंट में डालेगा वो स्क्रीनशॉट जरूर भेजे। स्क्रीनशॉट भेजने से क्या होगा? मैंने कहा लिखा कि उसमें प्रेयर करी जाएगी सबके लिए। आमीन। ऐसे नहीं कि हाँ पैसे लेके रख लिए और प्रेयर भी नहीं करी, नहीं, आपकी जो प्रेयर होगी उसके लिए प्रेयर होगी स्पेशल। आमीन। और उन नामों को याद रखा जाएगा। हालेलुया। उन नामों को याद रखा जाएगा। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि कुरनेलियुस और जो व्यक्ति जिसका जो नौकर बीमार था, जो यीशु मसीह के पास आए, उनके बारे में लिखा कि ये तेरे भवन बनाते हैं प्रभु। आमीन। उनके नामों को बताया गया। हालेलुया। कुरनेलियुस से कहा, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना, तेरी दुआएं, तेरे दान दशमांश याद कर लिए गए हैं। आमीन। परमेश्वर नामों को याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को याद रखते हैं जो दान भेंट देते हैं। आमीन। हालेलुया। उनको याद किया जाता है। हालेलुया। तो सचमुच आपको भी याद रखा जाएगा, आपके नामों को याद रखा जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आपके नामों को ये नहीं कि पंखे पे लिखवा के दे दिया, ये पंखा इससे आया है, ये टैलें इससे लगी है, ये चीज इससे, ऐसा नहीं, पर स्वर्ग राज्य में याद रखा जाएगा। पास्टर याद रखेगा। हालेलुया। प्रार्थना होगी आपके नामों के लिए। आमीन। हालेलुया। वो ऐसे वाला नहीं, दिखाने वाला ना, याद नहीं रखा जाएगा आपके नामों को। हालेलुया। आपके नाम स्वर्ग राज्य में रखे जाएंगे। आमीन। इससे कुछ नहीं होना कि तुम्हारे तुम क्या है, तुम्हें पास्टर ने बोल दिया नाम याद रखे, नहीं, स्वर्ग में याद रखे जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आइए एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 7 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु भी मेरी मदद कर रहे हैं। देखो सीधा सीधा वचन निकलवा दिया मेरे से। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आमीन। अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने पहली बार किसके बारे पढ़ा है? किसके बारे पढ़ा? किसको परमेश्वर ने आज्ञा दी? मूसा को आज्ञा दी। आमीन। मूसा से क्या कहा? मूसा इजराइलियों से यूं कहना, मूसा इजराइलियों से यूं कहना कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए भेंट ले आओ, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। आमीन। मेरे लिए क्या बनाओ? एक पवित्र स्थान बनाओ। आमीन। हालेलुया। मेरा टारगेट क्या है कि हम इसको क्रिसमस से पहले बना ले ताकि हम क्रिसमस वहीं पर मना सके। आमीन। पर अगर लेट भी होता है तो हम इसको काम को भूले ना। आमीन। हमने ये काम करके ही हटना है अब यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि ये हमारे परमेश्वर यहोवा का हुक्म है। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना दो। आमीन। हालेलुया। और पहले किसको बोला? मूसा को बोला। और अब यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? राजा दाऊद है। जब राजा अपने भवन में रहता था, यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। आमीन। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रभु ने आपके बीमारी और रोगों से आराम दिया हो? हालेलुया। आपके पापों से छुटकारा दिया हो, आपके शत्रुओं से छुड़ा लिया हो। आमीन। हालेलुया। छुड़ाया है कि ऐसे हाथ उठाए जा रहे? नहीं, छुड़ाया है। प्रभु ने आपको आपके शत्रुओं से छुड़ाया, आपके शत्रुओं से विश्राम दिया है, आपके दुखों बीमारियों से भी विश्राम दिया है। आमीन। हालेलुया। तो अब आपकी बारी है। देखो ये अब यहां पर राजा दाऊद है जिसको उसके शत्रुओं से परमेश्वर ने आजादी दी, छुटकारा दिया। तो अब उसका मन कैसा है? प्रभु को छोड़ दें, प्रभु को भूल जाएं। हालेलुया। राजा है, सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ है, क्या लेना प्रभु से? नहीं। देखिए ये व्यक्ति यहां पे क्या कहता है। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, प्रभु के दास के पास जाकर कहता है कि राजा दाऊद नातान भविष्यवक्ता के पास जाकर क्या कह रहा है कि देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। हालेलुया।
अभी हमने जो मूसा के बारे में पढ़ा था, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाया जाए, आमीन। पर मूसा का जो स्थान बनाया गया था वो किस में बनाया गया था? तंबू में बनाया गया था, हालेलुया। तंबू बनाने के लिए भी परमेश्वर ने सोना चांदी की मांग करी, आमीन। क्योंकि जो संदूक जिसकी बात यहां पर हो रही है वो संदूक चोखा सोने का मड़ा हुआ लिखा है, आमीन। सोने का मड़ा हुआ था, उसके पात्र जो थे, बर्तन जो थे वहां के, वो सब सोने के थे, चांदी के थे। तो वो सिर्फ तंबू के बारे में लिखा है कि ये तंबू के बारे में था, हालेलुया। पर अब कितने साल बीत गए हैं मूसा से राजा दाऊद तक, हालेलुया। इतने साल बीत गए हैं पर अब तक परमेश्वर का वो भवन, परमेश्वर का वो तंबू ही है, हालेलुया। वो अब तक भवन नहीं बना है, परंतु अब तक क्या है? तंबू का तंबू ही है, हालेलुया। प्रभु जी का भवन तंबू में लगा हुआ है, आमीन, हालेलुया। तब राजा नातान भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए भवन में रहता हूं, घर में रहता हूं, परंतु मेरे परमेश्वर का संदूक तंबू में है, रहता है, हालेलुया। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, हालेलुया। जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, आमीन। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या प्रभु ने आपको छुटकारे नहीं दिए? प्रभु ने आपको पापों से नहीं छुड़ाया? मान लीजिए बीमारी आपकी अभी तक चल रही हो, समस्या अभी तक चल रही हो, पर पापों से मुक्ति आपको जो मिली है वो कहीं और आपको मिलने वाली नहीं है, आमीन। पापों से निजात आपको जो मिली है, स्वर्गराज के अधिकारी होने का अधिकार जो आपको मिला है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जो आपको मिला है, ये कहीं और से आपको मिलने वाला नहीं है, आमीन। परमेश्वर ने आपके शत्रुओं से आपको आजादी दी है, आराम दिया है, आमीन। आपके दिमाग में जो शत्रु आपको हर समय खाए जा रहे थे, तूने पाप किया है, तू दंडित है, तेरे ऊपर सजा आएगी, तूने ये पाप किया, इसी कारण तेरे जीवन में समस्याएं हो रही हैं, उन सब शत्रुओं से आपको शांति दी है, आमीन, हालेलुया। तो अब आपका फर्ज, आपका दिल क्या है कि प्रभु को छोड़ परे, चल अपनी जिंदगी में जब आराम हो गया तो आराम से रहे, हालेलुया। या फिर आपका मन है राजा दाऊद की तरह जो कह रहा है कि मैं अपने भवन में आराम से रह रहा हूं, पर मेरे प्रभु का भवन क्या है? तंबू में ही है, हालेलुया। मेरा प्रभु तंबू में रह रहा है, मेरे प्रभु का मेज जो है वो तंबू में पड़ा है, हालेलुया। तो उसने क्या किया? नातान नबी के पास जाकर कहा कि ये मेरे से देखा नहीं जा रहा, आमीन। और नातान नबी ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है, आमीन। यहोवा तेरे संग है, हालेलुया। और सचमुच यहोवा हमारे संग है, आमीन। लास्ट संडे में इस बात को बोला कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम ये काम कर लेंगे, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। 2012 में मैंने एक सोचा था, मेरे मन में प्रभु ने पाया कि हम एक मीटिंग करवाएंगे, और क्योंकि मैंने उस टाइम में एक मीटिंग देखी थी पास्टर आशीष पॉल जी के पापा की, राजेश पॉल जी की, जीरकपुर में बल्टाना में ये मीटिंग हो रही थी, और मैंने देखा इसमें बीमार चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि ये मीटिंग तो अपने गांव में करवानी है, हालेलुया। ये मीटिंग तो अपने गांव में करवानी है। उस समय मैं अपनी सिस्टर की सास के साथ वहां पे गया था, तो मैंने उनसे बोला कि मासी जी ये प्रेयर हमने अपने गांव में करवानी है किसी भी तरह से। तो कहते हैं 1 लाख रुपए लगेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी मेरा मुंह बंद हो गया कि ये तो मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। तो फिर कुछ साल बीते तो फिर मेरे दिमाग में आए, तो वो बात बैठी थी कि ये काम हमने अपने गांव में करवाना, ताकि सबको पता चले यीशु मसीह कौन है, आमीन। लोगों को पता चले कि यीशु मसीह के नाम से ऐसे काम होते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2015 में जाके जब हम सब प्रेयर करने लगे, 14 में प्रेयर करनी हमने स्टार्ट करी, 1 साल हमें बीता, और 1 साल तक हमने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे, और फिर अपने कलीसिया से भी इकट्ठे करे, और फिर 2015 में जाके वो मीटिंग हमने अपने गाँव में करवाई, हालेलुया। फिर नेक्स्ट ईयर भी करवाई, आमीन। पर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम खुद ही करने लगे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। पर जब हमारे मन में जो बात आती है उसमें परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, आमीन। यदि हम प्रभु की सेवा के लिए कुछ काम सोच रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए काम सोच रहे हैं, उसमें परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, आमीन। यदि आप आज छोटी सी भेंट को प्रभु के लिए सोच रहे कि मैं प्रभु के लिए ये दूंगा, तो आपके संग इस समय परमेश्वर यहोवा है, आमीन। ये ना सोचे कि मेरा क्या होगा, मेरे घर का कहां से खर्चा चलेगा, मेरे परिवार का खर्चा कहां से चलेगा। परमेश्वर यहोवा आपके संग है, आमीन। परमेश्वर यहोवा आपके संग है, हालेलुया। बेशक आज हमारे पास केवल सिर्फ 20,000 इकट्ठे हुए हो, पर परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, उसको 20 लाख बनाने में, आमीन, हालेलुया। और 20 करोड़ भी बनाने हैं, आमीन, हालेलुया। उसके आगे मेरे को गिनती नहीं आ रही, हालेलुया। वो भी परमेश्वर यहोवा बना देंगे, आमीन, हालेलुया। जब पास्टर जोसेफ प्रिंस जी को परमेश्वर 40 करोड़ का चर्च दे सकते हैं, हमें 40 लाख वाला क्यों नहीं दे सकते, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से हम भी लेंगे, आमीन। देखिए राज्य हमारे परमेश्वर यहोवा का है, हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा हमारे लिए इंतजाम कर देंगे, आमीन, हालेलुया। पर हम जो उसकी प्रजा हैं, हमें उसके लिए काम करना है, आमीन।
हमें डरना नहीं है इस ऑफरिंग को देते हुए, इस काम को करते हुए, क्योंकि हम परमेश्वर हमारे संग है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। किसको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है? आमीन। कंगाल विधवा जिसके पास एलिया नबी आया, एलिया नबी ने उससे कहा कि देख, वो कह रही कि मेरे घर में तो सिर्फ एक ही रोटी के लिए आटा है, थोड़ा सा तेल है और कुछ मेरे पास नहीं, मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। पर उसने कहा ये रोटी मुझे दे दे पहले। आमीन। मैं परमेश्वर यहोवा का सेवक हूं और मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक अकाल रहेगा तेरे घर में आटा खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा उसके संग था। आमीन। परमेश्वर यहोवा उसके संग रहते थे और एलिया ने उस औरत से कहा कि परमेश्वर तेरे संग भी रहेगा। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में कि 3.5 साल तक काल रहा, 3.5 साल तक उसके घर में आटा भी नहीं खत्म होया और ना ही कोई तेल खत्म होया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और दूसरी बात, एलिया का चेला एलीशा होता है। हालेलुया। और एलीशा का भी एक चेला होता है और वो मर जाता है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है और जब विधवा होगी तो उसके बाद क्या होता है, वो रोती रोती एलीशा के पास जाती है, भी मेरा पति तेरा सेवक था। हालेलुया। तेरी काम करता था, तेरे साथ साथ चलता था और अब वो मर गया है, देख उसका इतना सारा कर्जा है और अब वो कर्जा कौन देगा? जो कर्जे वाले हैं वो आ गए हैं, वो मेरे बच्चों को बंदी बना के ले जाना चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल दें, उनसे काम करवाएं। हालेलुया। तो अब मैं क्या करूं? एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? आमीन। हालेलुया। एलीशा ने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये है मैं तुझे देता हूं, एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? आमीन। आज आपके पास क्या है? आमीन। हालेलुया। आज आपके पास क्या है? आप उसे दे दें और यहोवा परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। तो उस औरत ने कहा थोड़ा सा तेल है घर में, उस तेल के ही हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो उसने कहा अपने पड़ोसियों के बर्तन मांग लियो। आमीन। थोड़े बर्तन नहीं लेके आना, ज्यादा बर्तन लेके आना। आमीन। और उन बर्तनों को अपने घर में रख लेना और उस तेल को उन बर्तनों में उंडेलना शुरू कर देना। हालेलुया। और लिखा उसने तेल उंडेला, उंडेलती रही। देख रही है तेल तो खत्म ही नहीं हो रहा। हालेलुया। तेल खत्म नहीं हो रहा। आमीन। और करती गई ऐसे देखा कि सारे ड्रम जग जितने भी घर के बर्तन थे सब भर गए हैं। हालेलुया। जो पड़ोसियों से मांगे थे पड़ोसियों वाले बर्तन भी भर गए हैं। आमीन। और जब कहा कि बर्तन खत्म हो गए, तेल बंद हो गया। हालेलुया। तेल बंद नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गया। आमीन। और लिखा कि उसने अपने सारे कर्जे को भी उतार दिया और जितना उसके पति ने कमाना था उससे कहीं ज्यादा उसने पहले अपने पास बटोर के रख लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके कर्जदार नहीं होते। आमीन। आपने जो सेवा परमेश्वर की करी है या करेंगे उसका कर्जदार परमेश्वर कभी नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका पूरा रिटर्न आपको देने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। आज आप कोई कंपनी आपको लूट सकती है, कोई लोग आपको धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर ने कहा ना कभी धोखा दूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। तो इसलिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य में करें। आमीन। हालेलुया। आप इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में ले लिया, जमीन ले ली, कुछ ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में करें। आमीन। परमेश्वर के भवन में इन्वेस्ट करें। हालेलुया। अब राजा दाऊद क्या कह रहा है कि मूसा ने तंबू बना दिया, इतने सालों से तंबू बना आ रहा है, तंबू में ही रह रहा है, प्रभु तंबू में ही रह रहा है, पर मेरे प्रभु ने जब मुझे छुड़ाया है, मुझे आजाद किया, जिसने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैं उसके लिए एक भवन बनाऊंगा। आमीन। मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक भवन बनाऊंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने दाऊद से कहा अभी इसको पढ़ने का टाइम नहीं, आप इसको अपने घर में जाके पढ़ना, इसकी 17 आयत तक पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इससे कहा कि देख भाई, मैं आज तक तंबू में ही रहता आया हूं, मेरा मन अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप तब भवन बने। आमीन। एक भव्य भवन बने। फिर परमेश्वर ने कहा कि तो नहीं, तेरा पुत्र जो होगा, तेरा जो वंश होगा सुलेमान, वो ही मेरा भवन बनाएगा। और आप आगे पढ़ेंगे तो सुलेमान ने कितना सुंदर भवन परमेश्वर का बनाया। आमीन। हालेलुया। इतना सुंदर भवन बनाया तो उस परमेश्वर ने उसके घर को उससे भी सुंदर बनाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब आप प्रभु की सेवा करते, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके लिए करते हैं। आमीन। हालेलुया। उससे बढ़कर बहुत सुंदर भवन परमेश्वर का उसने बनाया। सोने चांदी से चेयर बना दिए, कुर्सियां बना दी, सिंहासन बना दिए, बहुत सी अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें बनाई। तो ऐसे ही परमेश्वर ने उसके घर को क्योंकि उसने कहा था कि जब तक परमेश्वर का भवन नहीं बनेगा मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो घर बनाना चाह रहे हैं तो सचमुच आज आप सुन लें, आज आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आमीन। हालेलुया। आज आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। पहले अपने भवन के लिए, प्रभु के भवन के लिए, पवित्र स्थान के लिए बो दें। आमीन। और सचमुच परमेश्वर आपके भवन का, आपके घर को आपके सोच से सुंदर बनाएंगे। आमीन। आपकी सोच विचारों से सुंदर परमेश्वर आपका घर बना देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की।
तो सुलेमान ने जी लगाकर परमेश्वर के भवन को बहुत सुंदर बनाया, आमीन, बहुत सुंदर बनाया। और परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर ने उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसके खुद के घर को, महल को बना दिया, हालेलुया। पर क्या होता है, कुछ साल राजा दाऊद मर जाता है, सुलेमान मर जाता है, उसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं, वो भी मर जाते हैं। पर उसके बाद जो राजा पैदा होते हैं वो कुछ बुरे राजा होते हैं, हालेलुया, वो बुरे राजा होते हैं। और वो बुरे राजा परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर का कहना नहीं मानते, पर अपनी प्रजा के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के खिलाफ चल के परमेश्वर के काम, परमेश्वर के भवन को उजाड़ बना देते हैं, हालेलुया। कैसे, आइए पढ़ेंगे मेरे साथ एज्रा की पुस्तक, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, द बुक ऑफ एज्रा, पहला ही अध्याय, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इससे पिछला पेज पढ़ेंगे, इतिहास, दूसरा इतिहास 36 अध्याय की 14 से। अब यहां पे आप पढ़ेंगे कि दाऊद जो राजा बना उसने कहा मैं भवन बनाऊंगा। सुलेमान जो राजा बना उसने वो भवन बनाया, पर उसके बाद के जो राजा आए उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, गुनाह किया और परमेश्वर के भवन को बर्बाद कर दिया, हालेलुया। यह लिखा है कि सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम किए। कैसे काम किए, अन्य जातियां जैसे काम करती थी ऐसे ऐसे बुरे काम किए और बड़ा विश्वासघात किया। यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला, हालेलुया। परमेश्वर के भवन को क्या कर दिया उन्होंने, अशुद्ध कर दिया। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, अपने दूतों से कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम से पर तरस खाता था, हालेलुया। प्रभु अपनी प्रजा और अपने लोगों पर, अपने चर्च के ऊपर, अपने भवन के ऊपर तरस खाते थे कि ये मेरा भवन है, ये मेरे लोग हैं। पर फिर उन्होंने, परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, अपने सेवक भेजे कि तुम ऐसा ना करो, गलत काम ना करो, पर फिर भी उन्होंने नहीं माना। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे, हालेलुया। ले पास्टर तो ही बोल लीजिए, हाल है, पास्टर तो वैसे ही कही जा रहा कि हाँ ये लाओ, ले आओ, पैसे ले आओ, इस तो थोड़ा देते हो जा पैसे, हालेलुया। तो ऐसे क्या कि प्रभु के लोगों की मजाक उड़ाया उस समय भी, हालेलुया। प्रभु के नबियों का, प्रभु के सेवकों का मजाक उड़ाया गया। पर लिखा है तुच्छ जाने जाते और तेरे नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा ने अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं रखा फिर, हालेलुया। उनके बचने का कोई उपाय न रहा कि परमेश्वर का इतना क्रोध उनके ऊपर आया। तब उसने उन पर कासदियों के राजा की चढ़ाई करवाई। राजा नबूकदनेस्सर आया और जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। पवित्र भवन में, जो भवन के अंदर थे, भवन के अंदर जहां कोई आम व्यक्ति भी नहीं आ सकता था, वहां पर दुष्ट लोग आए और दुष्ट लोगों ने आकर जो भवन में जवान लोग थे उन सबको तलवार से मार दिया, हालेलुया। जिस पवित्र भवन में परमेश्वर रहता है, जिसमें इतनी सामर्थ होती है, उसमें क्या हुआ, उसमें दुष्ट लोग घुस आए, दूसरी जाति के लोग, और उन लोगों ने आके प्रभु के लोगों को मार डाला, हालेलुया। जवानों को, कुंवारियों को, बूढ़ों को, पक्के बाल वालों को भी, और किसी पर भी कोमलता तरस नहीं दिखाया। और यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया, प्रभु ने सबको उनके हाथ में ही कर दिया था, हालेलुया। क्या छोटे बड़े सब यहोवा के भवन के पात्र जितने भी वहां पर खजाने थे, उन सबों को बेबीलोन में लूट कर ले गया। और कासदियों ने क्या कर दिया, यहोवा का भवन फूंक दिया, हालेलुया। यहोवा का भवन क्या कर दिया गया, फूंक दिया गया, आमीन। जिस भवन को परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लिए बनाओ, हालेलुया, पवित्र स्थान बनाओ मेरे लिए, राजा दाऊद ने कहा मैं दिल से बनाऊंगा, आमीन। सुलेमान ने बड़े चाव से, बड़े दिल से उसे बनाया। लोगों ने भेंट दी, सोना चांदी लेकर आए। उस भवन को क्या कर दिया गया, सिर्फ लोगों की गलतियों के कारण, राजाओं की गलतियों के कारण क्या कर दिया गया, उजाड़ कर दिया गया और फूंक दिया गया, हालेलुया। अब आप सोच के देखें, आपने इतने दिल से पैसे दिए हों और ऐसा कुछ हो जाए। अब हमने वहां पे मेहनत करी, जो जगह हमें मिल रही थी, कितनी मेहनत करी, और हमारा दिल क्या हो गया, टूट गया। जब वो क्या हुई, वो जगह हमसे छीन ली गई, हमें नहीं मिली, हालेलुया, हालेलुया। तो अब इन लोगों के बारे में सोच के देखें, इनको कैसी फीलिंग आ रही होगी जब इनका जो भवन इनकी आंखों का तारा था, सारी दुनिया के लोग वहां पर आ रहे थे, अब वो भवन को क्या कर दिया गया, फूंक दिया गया है। उसकी दीवारों में भी सोना लगाया गया था, हालेलुया, उसके पत्थरों के बीच में भी सोना लगाया गया था, उन्होंने फूंक दिया और सोने के निकालने के चक्कर में, हालेलुया।
उसको लूटने के चक्कर में। और लिखा है कि वो फूंक दिया गया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ दिया गया। उसके चारों ओर, जो शहर के चारों ओर, भवन के शहर के चारों ओर एक दीवार बनाई गई, तो उस दीवार को भी लोगों ने तोड़ दिया। हालेलुया, तोड़ दिया, नष्ट कर डाला। और जो तलवार से बच गए और उन सब को बेबीलोन ले गए और फारस के राजा के प्रबल होने तक उनके बेटे पोतों के अधीन रहे। हालेलुया, 70 साल तक उनको अपने देश में ले गए, वहां से खदेड़ के प्रभु के लोगों को, और प्रभु के लोग वहां पर 70 साल तक गुलामी में रहे। हालेलुया। और ये इसलिए हुआ कि यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के मुंह से निकला था, प्रभु के देशदास के मुंह से निकला था कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे, इसलिए जब तक कि वो सुना पड़ा रहा, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसे विश्राम मिला। हालेलुया। कैसा विश्राम मिला? देश उजड़ गया, भवन टूट गया, भवन तहस नहस हो गया, देश की शहरपनाह भी क्या होगी? टूट गई। आमीन। और देश के लोग बंदी बनाकर कहां पहुंच गए हैं? दूसरे देश में, बेबीलोन में पहुंच गए और वहां पर गुलामी में है। हालेलुया। पर 70 साल के बाद, जैसी प्रभु के सेवक ने भविष्यवाणी करी थी, हालेलुया, सेवक के, प्रभु के दास यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार 70 साल के बाद वहां पर एक दूसरा फारस का राजा आता है। आमीन। बेबीलोन के राजा ने चढ़ाई करी, फारस का राजा आता है जिसका नाम है कुसरू। हालेलुया। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू के मन को उभारा कि यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए, कि वो अब उसको छुड़ाए, लोगों को, प्रभु के लोगों को छुड़ाए, और मुंह से निकला था कि वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुसरू यूं कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने पृथ्वी और भर का राज्य मुझे दे दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने फारस के राजा के मन में क्या कहा? कि ये सारा राज्य मैंने तुझे दे दिया है। आमीन। और यरूशलेम में मेरा एक भवन है। हालेलुया। उस भवन को तू बनवा। हालेलुया। दूसरी जाति का राजा है, दूसरे देश का राजा है। एक राजा जो दुष्ट था, उसने आकर उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। आमीन। पर कैसे तोड़ा? परमेश्वर के हुक्म से। हालेलुया। पर अब दूसरा राजा आया है और उस दूसरे राजा को उसने क्या दिया? हराया। और अब जाके क्या कहता है? उसको परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि मैंने तुझे सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया है। हालेलुया। अब यहां पर देखें आप कि इस व्यक्ति को सारी पृथ्वी का राज्य दे दिया है। आमीन। किस लिए दिया है? ताकि अब ये क्या करे? प्रभु के भवन को बनाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब आप प्रभु के भवन बना रहे, आपके औहदे बढ़ेंगे। आमीन। आपके औहदे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। आपके डेजिग्नेशंस बढ़ेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका अधिकार बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिसीव करो इसको। आमीन। हालेलुया। रिसीव, आपके अधिकार बढ़ेंगे इसके द्वारा। हालेलुया। आपके अधिकार बढ़ जाएंगे, आपके रुतबे बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। इस व्यक्ति को, ये छोटा देश था, बेबीलोन बड़ा था, बेबीलोन की शक्ति बड़ी थी, पर फारस छोटा देश था, पर फारस की शक्ति बड़ी होगी, फारस सारे देश दुनिया का राजा बन गया। आमीन। और इसके मन में परमेश्वर ने क्या पाया? कि यरूशलेम में, हालेलुया, लिखा है, और मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा दे। आमीन। मेरा एक भवन बनवा दे। हालेलुया। और भवन बनवाने से पहले क्या कर दिया? उसके अधिकार को बढ़ा दिया। आमीन। हालेलुया। और आज चाहे भवन नहीं बना, आपके अधिकार बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जब आप सोच ही रहे हैं, आपके मन में आ रहा है कि मैं भी प्रभु के काम के लिए कुछ करूंगा, आपके अधिकार यीशु मसीह के नाम से बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपके अधिकार बढ़ने जा रहे हैं। आमीन। और ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है। हालेलुया। उसकी समस्त प्रजा के लोग जो तुम्हारे मध्य में तुम्हारी हो, उसका परमेश्वर उनके साथ हो, और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर का भवन बना लो। आमीन। इस राजा ने जो गुलामी में वहां लोग थे, उन लोगों से कहा कि तुम में जो लोग हैं, तुम जाओ अपने देश में। आमीन। तुम अब गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ अपने देश में और अपने प्रभु का भवन बनाओ। आमीन। जो मैं सहायता होगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और उसके बाद अगर लिखा है, और जो कोई किसी भी स्थान में रह गया हो, जहां कहीं भी रहता हो, उस स्थान से सोना, चांदी, धन, पशु देकर सहायता करे। हालेलुया। तो ये भी क्या कह रहा है कि जहां जहां भी आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आमीन, या जहां जहां भी ये मैसेज जा रहा है, जहां जहां भी लोग इसको सुन रहे हैं, आप सब जहां कहीं भी हैं, आप भी इसमें अपना हाथ बढ़ाएं और सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप भी इसमें सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से आपके पर आशीष आए, आपके अधिकार बढ़े, परमेश्वर यहोवा आपके संग हो, और आप सब भी इसमें सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।
और राजा कहता है कि जहां जहां भी लोग रहते हैं वो सब सहायता करें, इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। आमीन। जितने भी यरूशलेम में, अब ये कुछ लोग क्या थे जो बंदी बनाकर बेबीलोन में आ गए थे, इनको कह रहा है कि तुम भेंट दो। और फिर जो यरूशलेम में है, यरूशलेम में भी लोग हैं, वो भी अपनी इच्छा से भेंट दें। आमीन। और तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों, याजकों और लेवियों के मन को भारा था, वो जाकर यरूशलेम में परमेश्वर यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए और आपस में सब के रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु, अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। और ये उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया था। हालेलुया। यहाँ पर दो ग्रुप है लोगों के, दो, पहला ग्रुप जो गुलामी में है और जो दूसरा जो यरूशलेम में कुछ पीछे रह गए थे। आमीन। पर अब जो गुलामी वाले थे उन्होंने क्या किया, अपनी जिन्होंने अपनी इच्छा से दिया था, इच्छा से देने वालों से भी बढ़कर उन्होंने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक लोगों ने अपनी इच्छा से दिया, जितना दिया ठीक है, पर दूसरे लोगों ने जिन्होंने इच्छा से बढ़कर दिया उनसे भी ज्यादा बढ़कर दान दशमांश प्रभु के लिए भेज दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और यहोवा का भवन जो पात्र नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम से निकलवा कर अपने देवता के भवन में रख दिए थे, कुसरू राजा ने क्या किया, मैदान खजांची से निकलवा कर यहूदियों के शेशबसर नामक प्रधान को गिन कर दे दिया। आमीन। और जितने भी नबूकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर के भवन से पात्रों को लूट लिया था, उन सब को भी गिन कर प्रॉपर क्या कर दिया, वापस भेज दिया कि जाओ भवन बनाओ और ये सारे पात्र, ये सारे बर्तन जो प्रभु के भवन के वहां पर पहुंचा दो। आमीन। नबूकदनेस्सर का राजा का एक बेटा था, जिस बेटा ने क्या क्या करना चाहा, प्रभु के पवित्र बर्तनों में शराब पी, गलत चीजें खाई पी। और जब वो खा पी ही रहा था, लिखा उसको एक धात दिखाई दिया दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, हालेलुया, तू तराजू में तोला गया और कम निकला है। हालेलुया। तेरा राज्य तेरे हाथ से चला गया है। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया, प्रभु के पवित्र बर्तनों में ऐसा काम किया था। हालेलुया। तो यानी कि अगर प्रभु ने अपने देश को लुटने दिया, अपने देश के लोगों को वहां ले जाने दिया, ताकि उस राजा को, जो सारी दुनिया का राजा था, सारी पृथ्वी पर जिसका राज्य था, उसको दिखा सके परम प्रधान सब राज्यों में राज्य करता है। आमीन। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर जो सबसे महान है, हालेलुया, वो सब में राज्य करते हैं। आमीन। हालेलुया। राजा खुसरो की एक बात रहेगी पढ़नी, तीसरी चौथी बात आयत पढ़ियो। तीसरी, हालेलुया। वो यरूशलेम में जाकर परमेश्वर यहोवा का क्या बनाए, भवन बनाए, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर वही है जिसका भवन हम बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। एक परमेश्वर है और वो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वही सारी पृथ्वी का भी प्रभु कहलाएगा। आमीन। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैंने शपथ खाई है और मैं उससे नहीं मुकरूंगा कि हर एक घुटना मेरे आगे ही झुकेगा। आमीन। हालेलुया। हर एक मुंह से मेरी शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। और हर एक लोग कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हालेलुया। परंतु जितने उससे रूठे रहेंगे उन सब को लज्जित होना पड़ेगा। आमीन। पर उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आमीन। अपने प्रभु की गवाही देनी पड़ेगी, अपने प्रभु की महिमा करनी पड़ेगी। हालेलुया। अपने प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। ये भवन भी प्रभु की गवाही के लिए है। हालेलुया। कि हम बाहर निकलकर प्रभु की गवाही दें, एक ओपन गवाही को प्रभु के फैला सके। आमीन। तरह तरह के इवेंट्स करके उस जगह में तरह तरह की चीजें करके हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, प्रभु की गवाही को फैला सकें। आमीन। बहुत सारी बातें मेरे मन में परमेश्वर डाली हो कि हम उस भवन के द्वारा करेंगे। हालेलुया। नए नए इवेंट्स, नए नए प्रचारकों को बुलाना, नई लगी चीजें करनी वहां पर। आमीन। पर वो कैसे होगा, जब हम एक कर ले। आमीन। हालेलुया। पर यहाँ पर हम कर तो रहे हैं, हमारी आवाज सिर्फ गली तक जा रही है, उसके बाद कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। किसी को ये नहीं पता ये सिर्फ घर है, इतने लोग जानते हैं। हालेलुया। पर नहीं पता कि यहाँ प्रभु की स्तुति हो रही है, प्रभु की महिमा हो रही है। आमीन। तो आज परमेश्वर यहोवा आपसे भी कह रहे कि मेरा भवन बनवाएं। आमीन।
मेरा भवन बनवाएं। हालेलुया। ये ना सोचे कि मेरे पास क्या है, ये ना सोचे कि मेरे पास क्या नहीं है। हालेलुया। जो भी आपके पास है आज आप प्रभु के लिए ले आए। आमीन। आज एक कमिटमेंट प्रभु से कहे कि प्रभु मैं ये दूंगा। हालेलुया। पर मैं इतना कर सकता हूं। आमीन। यहोवा आपके संग है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके संग है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से आपकी स्तुति हो, प्रभु यीशु के नाम से आपकी महिमा हो। रबा रबा शंदाला रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मेरे पिता, धन्यवाद स्वर्गीय बाप, आपका धन्यवाद। आज मैं आपका सेवक होने के नाते आपकी इच्छा को, आपके वचन को लोगों को बताता हूं मेरे प्रभु जी, आपके कलाम को डिलीवर करता हूं मेरे प्रभु जी। और मैंने आपका कलाम आज डिलीवर कर दिया है प्रभु जी, आपके कलाम को दे दिया है मेरे प्रभु जी। आज आप अपने लोगों के मन को उभारें, जैसे राजा कसरू के मन को उभार दिया प्रभु जी, यरूशलेम के लोगों के मन को उभार दिया मेरे प्रभु जी, मूसा के समय लोगों के मनों को उभार दिया प्रभु जी, जैसे दाऊद के मन को उभार दिया, आज इनके मनों को उभार दे मेरे प्रभु जी, आज इनके मनों को उभारें। हालेलुया। जितने सुन रहे आज अपने हाथों को उठाएं, अपनी प्रभु की सामर्थ को रिसीव करें, प्रभु के अभिषेक को रिसीव करें, प्रभु के अभिषेक को रिसीव करें। रीबा शंदाला रबा रीखा ला रबा रबा सना रबा शेखेरे बेरे बेरे बे। प्रभु यीशु के अभिषेक को रिसीव करें और रिसीव करें। प्रभु यहोवा इनके मनों को उभार दें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें। आज प्रभु यहोवा मूसा के समय के लोगों की तरह आपके मनों को उभार दे। आप सोना चांदी सब जरूरत की वस्तुएं ले लेकर आए। प्रभु यहोवा आपके मनों को उभार दे। प्रभु यहोवा आपके मनों को उभारे इसी समय। प्रभु यहोवा ये मैसेज केवल एक मैसेज ना रहे मेरे प्रभु जी, ये आपकी आवाज बन जाए मेरे प्रभु, ये आपकी आवाज बन जाए मेरे प्रभु जी, इनके हृदयों में बैठ जाए मेरे प्रभु। रीबा रबा शंदाला रबा लीरा समाहे हीदला खबरा शेकेरेबे। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी आवाज इनके हृदयों में बैठ जाए मेरे प्रभु जी, और आज इनके मनों को उभार दे मेरे प्रभु, इनके मनों को उभार दे मेरे प्रभु जी। जैसे प्रभु जी उस समय राजा दाऊद के मन को उभारा, उसको दिखाया कि मेरे प्रभु ने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। आज ये भी देख नहीं पाए कि मेरे प्रभु ने मुझे मेरी बीमारियों, मेरी समस्याओं से छुड़ा दिया है, और मैं भी अपने प्रभु के लिए एक भवन बनाऊंगा। ये भवन बनने पाए मेरे बाप इनके द्वारा, इनके मनों को उभार दे मेरे प्रभु जी। आपने कहा अपने लोगों से कह कि मेरे लिए भेंट लेकर आओ, आज मैंने कह दिया मेरे प्रभु जी, आप इनके मनों को उभार दे मेरे प्रभु जी। आज इनके मनों को आप उभार दे मेरे प्रभु जी, इनके मनों को, इनके हृदयों को आप उभार दे, उभार दे, उभार दे। जैसे उस समय प्रभु जी राजा कसरू के मन को उभार दिया, राजा कसरू के मन में पाया कि मेरा भवन बनवा। आज ये लोग मेरे प्रभु जी आपके भवन को बनवाने के लिए तैयार हो जाएं, आपके भवन के लिए खड़े हो जाएं। रेबे शखा रबा रीखला रबा रबा ओ रबा सना। इनके मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, इनके अधिकार बढ़ने शुरू हो जाएं, इनके अधिकार बढ़ने शुरू हो जाएं। धन की प्राप्त करने की सामर्थ्य इनके ऊपर आ जाए, धन की प्राप्त करने की सामर्थ्य इनके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। इनके पैसे बीमारियों में ना जाए प्रभु जी, इनके पैसे गलत कामों में ना जाए, इनके पैसे व्यर्थ ना खर्च हो मेरे प्रभु जी, इनकी फल कच्चे ना गिरे प्रभु जी, इनकी फसलों में आशीष आ जाए। रेबे शक्का रबा रबा। इनकी कमाइयों में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। इनका थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके पैसे बीमारियों के पास ना जाए प्रभु जी, इनके पैसे डॉक्टरों पे नहीं प्रभु जी, इनके पैसे आपकी सेवा में, अपने लाभ के लिए खर्च हो, अपने परिवारों के लिए खर्च हो, अपनी फैमिली के उन्नति के लिए खर्च होने वाले हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। एवरी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके ऊपर आए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आए आज की सुबह, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके ऊपर आए। आज फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाओ, आज आप फाइनेंशियली ब्लेस होकर जाए, यहां से फाइनेंशियल्स के तौर पे ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपके अकाउंट्स में मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम से, आपके घरों में पैसे आए प्रभु यीशु के नाम से, आपकी कमाई में बरकत आ जाए प्रभु यीशु के नाम से, आपका रोजगार बढ़े प्रभु यीशु के नाम से, अमीर हो जाओ मेरे लोगों यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम पर आज आप धनी हो जाओ प्रभु यीशु के लिए। रबा 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 रबा। धन के गुलाम होने के लिए अमीर ना हो, धन के लालची होने के लिए अमीर ना हो, धन प्रभु की सेवा के लिए अमीर हो जाओ, प्रभु के कामों के लिए अमीर हो जाओ, अपने लिए अमीर हो जाओ, अपनी फैमिली के लिए अमीर हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक कर्जे का आत्मा आपके ऊपर से उखड़ जाए, कर्जे की स्पिरिट आपके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जे खत्म हो जाए। राबा शेखेरे में उजाड़ने वाली जो आपके पैसे को खराब कर रही है दुष्ट आत्माएं, आपके पैसे को व्यर्थ ले जा रही हैं, आपके पैसे को खा रही है दुष्ट आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से जले दुष्ट आत्माओं में तुम्हें घुड़ गया यीशु मसीह, निकल जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से।
डर और भय की आत्मा निकल जाए जो देने से रोकती है, जो देने से रोकती है, जो कहती है कि नहीं तुझे देने की जरूरत है, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। डर की आत्मा निकल जा, यीशु मसीह के डर की आत्मा दूर हो जाए, भय की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आज आप समृद्ध हो जाओ, समृद्धि की आशीष आपके ऊपर आए, समृद्ध होने की आशीष आपके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। आप राजाओं के वंश से हैं, आप देने लेने वालों में से नहीं, आप देने वालों में से हैं। आप राजाओं के वंश से हैं, आपको राजपदधारी याजक बनाया परमेश्वर ने, आपको याजकों के समाज में बिठाया प्रभु यीशु मसीह ने। रेबे शिखरबा, आपकी गरीबी को ले लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और रूत की तरह आपकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हो चुकी है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से आज आप उसके धन को रिसीव करो। असीमित धन आपके ऊपर आए, असीमित धन आपके ऊपर आए, असीमित धन उसकी दया का, असीमित धन उसकी चंगाई का, असीमित धन उसकी ब्लेसिंग्स का। रबा शंदा रबा 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 रबा। आइए सब खड़े हो जाएंगे, रिसीव करें उस असीमित धन को, रिसीव करें असीमित धन को। असीमित धन आज आपके ऊपर उतर रहा है इस समय, असीमित धन आपके ऊपर उतर रहा है, असीमित धन आपके ऊपर उतर रहा है इस समय, असीमित धन आपके ऊपर आ रहा है जिस समय, असीमित धन आपके ऊपर आ रहा है, असीमित धन चंगाई का, असीमित धन आशीषों का, असीमित धन हर एक ब्लेसिंग का, असीमित धन शांति का, असीमित धन आज आपके ऊपर आ रहा है पापों की क्षमा का, असीमित धन आज आपके ऊपर आ रहा है चंगाई का, असीमित धन आज आपके ऊपर आ रहा है, असीमित धन, असीमित धन, असीमित धन को रिसीव करें। लूट लो प्रभु को आज, लूट ले प्रभु को आज, लूट ले प्रभु यीशु मसीह को। रीबा शंदा रबा रबा रीबा रबा रबा संदे रे बेरे बेरे बेशकारा रबा। लूट लो प्रभु यीशु को, लूट ले आज प्रभु यीशु मसीह को लूट ले। हालेलुया रबा संदे रे और इकाला रबा। आज शांति को ले ले प्रभु से, शांति को से भर जाएं, आनंद से भर जाएं, चंगाई से भर जाएं, छुटकारे का धन ले लें, कृपा का धन ले लें, पापों की क्षमा का धन ले लें। जो भी आज किसी तरह से बैंकक्रप्ट हो गया है, आज सोच रहा है कि मैं खाली हो गया हूं, आज प्रभु यीशु मसीह से हर प्रकार का धन ले लो, हर प्रकार का धन यीशु मसीह से ले लो। ओ रिबा रबा 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 शका रबा। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि आओ सब भूखे प्यासे लोगों आओ और प्रभु से रोटी ले लो, प्रभु से प्यास पानी ले लो, दूध और दही मक्खन मुफ्त में ले लो। प्रभु ने कहा कि मैं चिकने चिकने भोजनों से तृप्त करूंगा अपने लोगों को। आज उससे ले लो, रिसीव चंगाई को लो, छुटकारे को लो, आशीष को लो, ब्लेसिंग्स को लो। रिखाला बा शंदा रबा रबा रबा। आज रिसीव कर लो प्रभु से जो लेना है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। शांति, शालोम 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 आपके ऊपर आए। हर प्रकार की चिंता दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, बीमारियां रोग दूर हो जाए, आपके रुके हुए काम चल पड़े। आज अभी इसी समय मैं हुक्म देता हूं बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को जो आपके कामों को रोके, आपके घर को रोके हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग, आपके बच्चों को खराब कर रही है। दुष्ट आत्माओं निकल जाओ, दुष्ट आत्माओं निकल जाओ, दुष्ट आत्माओं दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। कम आउट इन जीसस माइटी नेम। रीखा बारा शेकेरे बेरे बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। Be free in Jesus mighty name। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। शांति, शालोम, शालोम आपके दिल में, शालोम आपके दिमाग में, शांति आपकी बॉडी में। प्रभु यीशु के नाम से अगर आपकी बॉडी आपको परेशान करिए, बॉडी को शांति मिले इसी समय, बॉडी में शांति आ जाए प्रभु यीशु के नाम से।